हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.9 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके हैं निश्चित समाकलन के, मतलब कि लिमिट का समाकलन हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया है, मान लो हमारे पास एक आई बराबर दिया है एफ एक्स डी एक्स, मतलब तुम्हारा एक फंक्शन के रूप में सवाल होगा। मान लो इसकी लिमिट है ए से बी हमने मान लो इसका समाकलन करा दिया। आप यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब यहाँ कुछ प्रश्न लिखा होगा, हमने मान लो इसका अवकलन करा दिया, समाकलन, क्योंकि समाकलन का चिन्ह है। तो जब इसका मान लो समाकलन कराया तो हमारा क्या बन गया, ये कैपिटल एफ एक्स बन गया। सवाल था स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, तो हमने जो इसका समाकलन कराया तो कैपिटल एफ एक्स आ गया। हमको यहाँ पे लिमिट भी रखनी होती है, तो लिमिट है ए से बी। तो देखो लिमिट इसमें रखते कैसे हैं, देखो जरा ध्यान से। ये जो नीचे होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब कि निम्न सीमा, और जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब उच्च सीमा। तो इसमें तो तुम्हारी ये ए है लोअर लिमिट और बी है अपर लिमिट, मतलब कि निम्न सीमा उच्च सीमा। तो इसको मान कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ ध्यान देना है। तो देखो जो यहाँ पे यक्स होता है उसकी जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अपर लिमिट रखते हैं उस जगह फंक्शन ऑफ बी। इस प्रकार आपको लिमिट वाले क्वेश्चंस का समाकलन करके लिमिट रखी जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया होगा उसका समाकलन करना, उसके बाद में जो अपर लिमिट हो उसको एक्स की जगह रखते हैं, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, लोअर लिमिट रख देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 का प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है, इसको हम लिखेंगे आई बराबर समाकलन चिन्ह, लिमिट है तुम्हारे -1 से 1। हमेशा ध्यान देखना जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा कम होती है, अपर लिमिट ज़्यादा होती है। तो -1 कम है 1 से, तुम्हारा फंक्शन क्या है x + 1 dx है। तो यहाँ पे आपको बेसिक का समाकलन याद होना चाहिए कि बेसिक में हम समाकलन कैसे करते थे। तो देखो जरा पे यहाँ पे यक्स है, मतलब कि यक्स की घात 1 है, तो यक्स की घात 1 का अलग समाकलन कराएंगे और 1 का समाकलन अलग कराएंगे। अब दोनों में लिमिट अलग अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पद तुम्हारे पास है, एक है यक्स और एक है प्लस का 1। तो यक्स का जब हम समाकलन कराएंगे तो कितना होगा, यक्स की घात 1 है तो समाकलन का नियम क्या होता है, यक्स की घात n+1, n का मान 1 है तो हो जाएगा तुम्हारी स्क्वायर और बटे वही पूरी घात नीचे आती थी। इसकी लिमिट अलग रखा देंगे, -1 से 1, अब बीच में लगा है प्लस का चिन्ह, प्लस का होगा 1 dx, दोनों का समाकलन कराना तो 1 का समाकलन तुम्हारा होगा यक्स, क्योंकि dx सापेक्ष 1 का समाकलन यक्स होता है। इसकी लिमिट हो जाएगा -1 से 1। तो ये इसका हो गया समाकलन, मतलब कि यक्स का समाकलन x² 2 और प्लस का चिन्ह लगा दिया, 1 का समाकलन x। अब दोनों में अलग अलग लिमिट रखा देंगे। हमने आपको बताया गया कि सबसे पहले यक्स का अपर लिमिट रखते हैं, तो रखाते हैं इसे, मान देखो तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर लिमिट -1, तो -1 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये तो होगा इसका मान, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे अपर लिमिट तुम्हारा रहेगी 1, तो 1 माइनस का चिन्ह रहेगा, लोअर लिमिट रहेगी माइनस का 1। तो देखो जरा ये 1 का स्क्वायर 1/2 रहेगा यहाँ पे तुम्हारा, मतलब 1/2 रहेगा, ये माइनस यहाँ पे कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का 1/2 यहाँ भी रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 और माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, 1 + 1 कितना होगा 2। मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा फंक्शन ऑफ -1 से 1 x + 1 dx का, वो आएगा 2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 जो है सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको करना क्या होता है इस प्रकार क्वेश्चन में कि जो तुम्हारे पास सवाल है क्वेश्चन, उसका समाकलन आपको करना है और लिमिट रखाना। आपको ने बताया कि सबसे पहले यक्स का अपर लिमिट रखते हैं, यहाँ नहीं रखा जाता, पहले इसका समाकलन करते हैं। तो देखो यक्स का समाकलन x² 2 और 1 का होगा यक्स, दो फंक्शन थे, अगर यहाँ माइनस का होता यहाँ तो माइनस चिन्ह हम लगा देते। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 हल हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है आई बराबर 2 से 3, लिमिट क्या है 2 से 3 1/x dx। तो आपको 1/x का समाकलन पता होना चाहिए। तो हमने आपको बताया जब फार्मूला लिखाए थे कि 1/x dx का समाकलन होता है तुम्हारा log x। अब इसमें लिमिट क्या लगानी है हमको, 2 से 3। अब क्या करना है इसमें कि x का अपर लिमिट रखाया जाता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा log 3 हो जाएगा माइनस का
log 2 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट तुम्हारी 2 है। तो ये तुम्हारा एक फार्मूला बन गया log m माइनस log n। m का मान 3 है, n का मान 2 है, तो तुम्हारा जो आंसर इसका आएगा वो आएगा log m बटे n। m का मान 3 है, n का मान 2 है। तो ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि i बराबर मतलब कि 2 से 3 1/x dx का मान आएगा जो log 3/2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है, लिखा है 1 से 2, लिखेंगे i बराबर 1 से 2 4x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 dx। तो देखो जरा यहाँ पे कई पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो चारों पद का समाकलन करेंगे और ये लिमिट जो है उसमें हर पद में लगा देंगे। तो देखो इसका समाकलन क्या आएगा, तो इसमें 4 तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, 4 कांस्टेंट रहेगा। x क्यूब का समाकलन, तो इसमें क्या है, x की घात n है, तो x की घात 4/4 आएगा। तो x की घात 4/4 हम बाहर कर देंगे और इसमें लिमिट लगा देंगे 1 से 2। यहाँ इसी का माइनस का 5 यहाँ कांस्टेंट है तुम्हारा। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब 2 घात हैं, तो हो जाएगा इसका तुम्हारा x क्यूब बटे 3 आएगा। 3 को हम बाहर कर देंगे, केवल x क्यूब साथ में करेंगे। लिमिट रहेगी तुम्हारी 1 से 2। हमेशा ध्यान रखना जो लिमिट एक बार दी उसी को अलग अलग पद में कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का 6 कांस्टेंट है, x का घात 1 मानेंगे, तो इसका समाकलन कितना आएगा, x स्क्वायर बटे 2, तो बटे 2 इसके कर देंगे, x स्क्वायर 1 से 2 प्लस का 9। अब इसके साथ में 9 के साथ में 1 छुपा है, तो 1 का समाकलन होता है x, तो ये 9x और x का लिमिट रहेगी 1 से 2। अब इसमें लिमिट रखा देंगे और क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर लिमिट 2, तो 2 की घात 4 माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 की घात 4 माइनस ये 5/3 ब्रैकेट में देखो x की घात रखाएंगे 2, तो 2 की घात 3 आएगा तुम्हारा, माइनस 1 की घात 3 आएगा, प्लस का ये 2 का भाग 6 में चला जाएगा 3 बार। ब्रैकेट में कितना आएगा, x की घात 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस x की घात 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में अपर लिमिट 2, x की घात 2 माइनस लोअर लिमिट 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 4, तो 2 का 4 बार गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, और माइनस 1 की घात 4 मतलब 1 का 4 गुणा, तो 1 का 4 जितनी बार गुणा कराओ हमेशा 1 आता है, मतलब 16 माइनस 1, तो ये 15 बचेगा माइनस का। यहाँ 5/3 गुणते हैं, अब इसका 2 की घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 8 में 1 घट जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 8 में 1 घट जाएगा, हो जाएगा 7 प्लस 3 गुणते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में 1 गया 3 रहेगा, प्लस 9 गुणते 2 में 1 घट जाएगा 1, तो देखो इसका मान क्या निकल गया तुम्हारा आएगा प्लस का 15 और 3 3 का 9 प्लस का 9 प्लस का 9, तो 9 9 18 और 18 15 33 हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि प्लस का 33 और माइनस का रहेगा 7 ना 35/3। यहाँ 3 लासा लेंगे तो 33 का 99 हो जाएगा, माइनस का 35 पूरे 1/3, तो 99 35 घटा देंगे तो 9 में 5 गया तुम्हारा 4 और 9 में 3 गया 6, 64/3। ये आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इस प्रकार आपको लिमिट वाले क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपके पेपर में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है 0 से π/4 sin 2x dx। तो हमको आपको समाकलन करना आना चाहिए। तो sin 2x का समाकलन होता है माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x आएगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात कि x का 2x लिखा है, तो समाकलन का नियम क्या होता है कि जो गुणा में लिखा है x के साथ में, तो x के साथ में 2 गुणा में तो आ जाता है भाग में, मतलब यहाँ आ जाएगा भाग में, तो उसको लिखेंगे 1/2 cos 2x लिमिट रहेगी 0 से π/4, 0 से π/4। देखो इसका आंसर किस प्रकार आएगा, तो माइनस का 1/2 यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, अपर लिमिट लिखा है cos 2 इंटू x की जगह π/4। हमेशा केवल x का मान लगाते हैं, 2x का नहीं, केवल x का, 2 कांस्टेंट x का मान π/4 माइनस cos 2 इंटू 0। तो देखते हैं इसका मान कितना आएगा, माइनस का 1/2, ये 2 बार कट जाएगा तो हो जाएगा cos π/2, मतलब कि cos 90 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा cos 0। तो cos 90 का मान तुम्हारा 0 होता है, तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा, 0 माइनस cos 0 का मान 1 होता है, मतलब कि माइनस का 1/2 ब्रैकेट में रहेगा ये 0 माइनस का 1, तो माइनस में प्लस, मतलब जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 1/2। ये माइनस में प्लस हो गया, 1/2 गुणते 1, तो 1/2 आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 सॉल्व हो जाता है।
तो आपका प्रश्न नंबर अगला जो है 5वां लिखा है 0 से π/2 cos 2x dx। तो इसमें भी आपको समाकलन करना है सबसे पहले। तो cos 2x, तो cos का समाकलन होता है sin 2x, sin 2x। तो यहाँ भी देखो x का 2x है तो 1/2 पहले आ जाएगा, गुणा में होता है तो भाग में आता है। अगर यहाँ पर x/2 होता तो ये ऊपर 2 यहाँ पे गुणा में आता, तो लिमिट रहेगी 0 से π/2। तो यहाँ भी लिमिट रखाते हैं, तो ये 1/2 वैसे रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। साइन 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0। तो ये 1/2 ब्रैकेट में, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0। तो साइन पाई मतलब साइन 180। तो साइन 180 मान कितना होता है, तो साइन 90 प्लस 90 काश 90, और काश 90 तुम्हारा 0 होता है, मतलब साइन पाई का मान भी 0 माइनस साइन 0 का मान भी 0। मतलब कि तुम्हारा जो इसका आंसर आएगा एक आएगा 1/2 ब्रैकेट में 0 माइनस 0। अब 0 में 0 उड़ाओगे 0 आएगा, 0 गुणा 1/2 में कराओगे तो मतलब आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से और सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है i बराबर 4 से 5 e⁻x dx। तो इसको भी देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा क्या e⁻x है, e⁻x का समाकलन करना है। तो e⁻x का समाकलन तुम्हारा e⁻x ही होता है। अब लिमिट क्या है 4 से 5, तो पहले x की घात 5 रखाएंगे, तो देखो इसका मान कितना आएगा e की घात 5 माइनस 4 रखाएंगे तो e की घात 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, e की घात 4 कॉमन ले सकते हैं बस। तो e की घात 4 छोटी घात कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा e, यहाँ बचेगा माइनस का 1 की पूरी कॉमन हो जाएगी। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं, बस आपको समाकलन के जो सूत्र होते हैं वो याद होने चाहिए। अगर आपको समाकलन के सूत्र अभी तक नहीं याद हुए तो आप हमारी पहली वीडियो को चैनल पर जाकर जरूर देखें, जहाँ पर हमने आपको सभी सूत्रों को डिटेल में समझाया है। आपका प्रश्न नंबर 7 है i बराबर 0 से π/4 tan x इंटू डी एक्स। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल से आपका। अब tan x dx मतलब tan x का समाकलन करना है, तो ये भी आपका सूत्र होता है। tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x होता है, log sec x। अब यही होता है केवल tan x का समाकलन log sec x। अब लिमिट है 0 से π/4, तो इसमें मान रखा देंगे हम। तो ये आएगा तुम्हारा अपर लिमिट रखेंगे log sec x की जगह π/4 माइनस log sec 0, क्योंकि x की जगह 0 रखाएंगे अपर लिमिट। तो इसके मान देखते हैं। तो sec π/4 मतलब sec 45। तो sec 45 का मान तुम्हें कितना होता है, sec 45 का मान अगर नहीं आता तो sec इसका उल्टा होता है cos का। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। तो sec 45 का हो जाएगा √2, मतलब आएगा तुम्हारा log √2 माइनस, अब ये sec 0 नहीं आता तो cos 0 का मान तुम्हारा 1 होता है, तो sec 0 का मान भी 1 आएगा, तो log 1 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि log 1 का मान 0 होता है, मतलब ये पूरा पर 0 होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा केवल log √2। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7 का आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो आपका प्रश्न नंबर 8 है i बराबर π/6 से π/4 cosec x dx। तो अब यहाँ पे cosec x का समाकलन करना है। तो cosec x का समाकलन क्या होता है, log ब्रैकेट होता है cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस का cot x। अब इसमें हमको लिमिट रखानी है, तो पूरे हम लिमिट लेंगे। लिमिट क्या है π/6 से π/4। तो पहले अपर लिमिट लिखाएंगे, x क्या लिखाएंगे π/4। तो यहाँ cosec π/4 माइनस cot π/4, मतलब देखो किसका आंसर आएगा, तो log mod ऑफ cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो ये log cosec x का π/6 माइनस cot π/6 मॉड ब्रैकेट बंद। पूरा तुम्हारा हो गया। देखो पहले अपर लिमिट रखाया, पूरे अपर लिमिट पूरे में रखाएंगे, माइनस लोअर लिमिट इसी में रखाएंगे। तो देखो इसका आंसर किस प्रकार आएगा, तो log मॉड में cosec π/4, तो sin π/4 को उल्टा होता है cosec। तो sin 45 का मान होता है तुम्हारा √2, तो इसका हो जाएगा sin 45 का मान √2 था, इसका हो जाएगा √2, मतलब कि आएगा तुम्हारा √2 माइनस cot 45 और tan 45 का मान एक ही होता है, तो ये है 1 माइनस log, यहाँ देखो cosec π/6 मतलब होता है 30 अंश,
कासेक 30, और कासेक 30 उल्टा किसका होता है, साइन 30 का, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कासेक 30 का मान हो जाएगा 2 माइनस, अब ये काट π/6 मतलब काट 30, तो काट 30 होता है tan 30, काट 30 का मतलब काट 30 तुम्हारा सॉरी काट 30, तो काट 30 तो तुम्हारा होता है वो होता है tan 60 का मान, तो tan 60 होता है √3। अब देखो ये एक सूत्र बन रहा है, ये तुम्हारा पूरा यम है, ये पूरा तुम्हारा ये ना लाग m माइनस लाग n, तो इसको मिलेगा लाग m/n, मतलब लाग m/n, ऊपर होगा √2 - 1 बटे नीचे होगा 2 - √3। या तो इसका आंसर हम ये लिख दें, या क्या करें कि जो नीचे लिखा है 2 - √3 इसका ऊपर नीचे गुणा करा दें इसी के अंदर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो दूसरी तरीके से आ जाएगा। अगर गुणा कराना करा सकते हैं, नहीं तो उसको आंसर यहीं छोड़ दो। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 8 है वो सॉल्व हो जाता है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी उसको भी याद कर लेना है कि साइन 45, कासेक 30, साइन 30 ये सब मान क्या होते हैं, क्योंकि ये मान का भी प्रयोग करना पड़ता है आपको समाकलन के टॉपिक में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो आपका प्रश्न नंबर जो 9 है वो है 0 से 1 dx/√1 - x²। तो ये भी आपका सूत्र होता है। अब किसका होता है, तो आपको अगर समाकलन के सूत्र याद होंगे तो तुरंत याद आ गया होगा। तो ये होता है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का लिमिट रहेगी 0 से 1, तो अपर लिमिट पहले रखाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारे साइन इनवर्स x की जगह 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इसको हल कैसे करते हैं आपको हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, तो अगर आपको हल करना नहीं आता तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर को जरूर देखें। तो देखो जरा कैसे हल करेंगे। साइन इनवर्स, अब ये 1, तो साइन में ही देखा जाता है कि साइन में 1 किसका मान होता है, तो ये होता है साइन π/2 का तुम्हारा, मतलब साइन 90 का, इसी का माइनस साइन इनवर्स, ये साइन 0 होता है साइन 0 का ही, तो सूत्र बन जाता है साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आंसर होता है तुम्हारा केवल थीटा मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0 मतलब 0, तो मतलब उसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 9 है वो बड़ी सरलता से सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो आपका अगला प्रश्न भी बिल्कुल सिंपल सा लिखा है 0 से 1 dx/1 + x²। तो ये भी आपका सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो ये होता है तुम्हारा tan इनवर्स x का, हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x, लिमिट तुम्हारी रहेगी 0 से 1, तो यहाँ भी x या पहले अपर लिमिट 1 रखाएंगे फिर 0 रखाएंगे, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो सबसे पहले बात आती है कि tan इनवर्स 1, तो 1 किसका मान होता है, tan में π/4 का होता है, तो लिखेंगे इसको हम tan इनवर्स tan π/4 माइनस, अब tan 0 का मान ही तुम्हारा 0 होता है, तो ये लिखेंगे tan 0। जैसे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा, उसी बात tan इनवर्स tan थीटा मान थोड़ा थीटा, मतलब थीटा कितना है π/4, अब माइनस tan इनवर्स tan 0, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा π/4। तो अगला क्वेश्चन आपका है लिखा 2 से 3 1/x² - 1 * dx। क्वेश्चन आपका लिखा है dx/x² - 1, उसको हम लिख लेंगे 1/x² - 1, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये तुम्हारा सूत्र बन रहा है 1/x² - a² बराबर होता है तुम्हारा सूत्र 1/2a log x - a/x + a। तो ये तुम्हारा होता है इसका सूत्र, मतलब x क्या लिखा है, x a की जगह लिखा है तुम्हारा 1, तो देखो इसका क्या आएगा तुम्हारा, तो 1/2a, 2 × a का मान 1 log ब्रैकेट में होता है x माइनस a का मान तुम्हारा है 1/x + a, x + 1। अब ये तो कांस्टेंट है तो लिमिट के इतने में लेंगे हम, हमेशा ध्यान रखना जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं, लिमिट केवल उसमें लेते हैं जिसमें x शामिल होता है। यहाँ अपर लिमिट पहले रखाएंगे हम, तो तुम्हारा log 3 रखाएंगे x का, तो 3 - 1 बटे 3 + 1 माइनस लोअर लिमिट, हमेशा माइनस चिन्ह लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। तो यहाँ आएगा लोअर लिमिट तुम्हारा कितना 2, तो 2 - 1 बटे यहाँ होगा 2 + 1, तो 3 में 1 गया 2, 3 × 1 = 4, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 तुम्हारा और चल रहा है ये, तो 1/2 ये log आएगा तुम्हारा 1/2, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि 1/2 को पूरे में गुणा होना है, तो 1/2 बचा माइनस का ये log 1/3 बचेगा तुम्हारा। ये फार्मूला बन जाएगा log m - log n, log m/n, तो ये 1/2 log m/n, तो 1/2 बटे 1/3
3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1/2 लाख। 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 11 है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों अगर वीडियो एक बार में क्वेश्चन में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे आपका जो लिमिट का चैप्टर है वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो आपका प्रश्न नंबर 12 है, लिखा है आई बराबर 0 से π/2 का स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें हम जानते हैं कि का स्क्वायर एक्स का समाकलन हम सीधे नहीं कर सकते हैं, तो इसमें एक चीज़ हमारे पास होता है प्रगुण, उसका यूज करेंगे। अब प्रगुण क्या होता है, इसको हम डालेंगे समीकरण 1, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रगुण से। अभी हमने आपको प्रगुण नहीं बताया, अगली वीडियो में आपको प्रगुण बताएंगे। लिखेंगे प्रगुण से। प्रगुण होता है कि जो तुम्हारा सवाल में यक्स होता है उसे लिखते हैं यक्स बराबर, दोनों लिमिटों को जोड़ देते हैं, तो जीरो दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 ही होगा। अब माइनस का जो फंक्शन जिसमें होता है, अगर यक्स में तो यक्स घटा देते हैं, अगर थीटा में होता है तो थीटा घटा देते हैं। मतलब यक्स जगह हमको रखना होता है, दोनों लिमिटों को जोड़ के उसी में यक्स घटा के रखना होता है। तो देखो क्या बनेगा, ये आई बराबर 0 से π/2, और लिमिट में सब वही रहती हैं। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कास स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, मतलब यक्स जगह हमको रखना होता है, दोनों लिमिट को जोड़ के यक्स घटा करके इंटू डी एक्स। तो का स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आई बराबर बनेगा तुम्हारा ये 0 से π/2 हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तुम्हारा यक्स डी एक्स। इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब क्या होता है कि जो समीकरण 1 जो क्वेश्चन दिया होता है, जो समीकरण 2 दोनों को जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो इधर आई प्लस आई तुम्हारा 2i हो जाता है। अब इधर लेफ्ट तो जुड़ गया, राइट में देखो यार, इसकी भी लिमिट 0 से π/2, इसकी भी लिमिट 0 से π/2, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम, एक बार मतलब लिखेंगे। अब इधर ये जोड़ देंगे तो का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसमें दोनों में dx कॉमन है तो उसको dx बाहर कर लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2i बराबर 0 से π/2 1 dx। अब 1 का समाकलन कितना होता है, तो 1 का समाकलन यक्स होता है, तो यक्स 0 से π/2 लिमिट हो गई, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो मतलब जो मान आएगा वो आएगा π/2, तो ये आएगा 2i बराबर। मगर हमको आंसर में तो i का मान चाहिए ना, तो ये 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा i बराबर वो आएगा π/4। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 12 था वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। तो कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 7.9 के, उनको सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को देखना ज़रूर ना भूलें। तो दोस्तों जो भी इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।